नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल बिहार में महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन टूटने से बच गया। अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी की लास्ट टाइम पर अगर बातचीत ना हुई होती तो यकीन मानिए गोदी मीडिया के चैनल्स पर अब तक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती कि महागठबंधन टूट गया, महागठबंधन बिखर गया। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कारण है सीट शेयरिंग कि अभी तक सीट शेयरिंग महागठबंधन में कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। और दूसरा एक बड़ा अजीबोगरीब मुझे लगा कि तेजस्वी यादव जी जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद वो अपनी दम पर चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जिस तरीके की इस बार लास्ट मोमेंट तक सीटों की शेयरिंग को लेकर मामला खींचा गया। मुकेश सहनी इससे बेहद नाराज दिखाई दिए। जो सीटें मांग रहे थे वो उनको सीटें नहीं देगी। तो आखिर कैसे राहुल गांधी ने पूरे मामले का पटापेक्ष किया, कैसे समझौता कराया, कैसे मुकेश सहनी को महागठबंधन में रखा, तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कल खबर ऐसी आई दिन में कि मुकेश सहनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब वो दोपहर की खबर थी कि दोपहर में होने वाली है। दोपहर से वो टाइम टला, फिर वो उधर 3-4 बजे की तरफ, 3-4 बजे की तरफ वो मामला टला, फिर उधर 6-7 बजे की तरफ। कुल मिलाकर जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन मुकेश सहनी ने नहीं की, वो उनके पार्टी के नेताओं ने की। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर थी कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ देंगे या छोड़ सकते हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक विश्लेषक बातें बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा। तत्काल मुकेश सहनी से बातचीत हुई, मुकेश सहनी को समझाया आप महागठबंधन में रहिए, कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। और मुकेश सहनी ने भी राहुल गांधी की बातचीत को माना। लेकिन मामला कहां फंसा? मामला सीट शेयरिंग को लेकर फंसा। तेजस्वी यादव ने, मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव खेला कर दिए, कहीं तेजस्वी यादव पुराना 2020 में जो खेल मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ किए वही तेजस्वी यादव खेल करने के मूड में थे मुकेश सहनी के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं? तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, डील कर लिया। और खबर ऐसी है कि मुकेश सहनी जी को 15 सीटें दे दी गई। आप एक बात बताइए, इतना अच्छा माहौल महागठबंधन का बिहार में कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी। वोटर अधिकार यात्रा में सारे दल एकजुट होकर उस यात्रा में शामिल हुए। बिहार की जनता वोटर अधिकार यात्रा को देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ी। बहुत अच्छा रिस्पांस, हर तरफ महागठबंधन का चर्चा जोरों पर की और लोग पब्लिक कह रही बिहार की परिवर्तन होना चाहिए। तब ये स्थिति है कि आप अपनी सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जीती हुई बाजी हारने के कगार पर है। अब अभी तक मुझे लगता था कि महागठबंधन बहुत मजबूत है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैं भी बोल रहा था। लेकिन अब जो परिस्थिति लग रही है, जो देख रही है, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन इसमें बाजी मार ले जाए, क्योंकि इनमें तो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी हालांकि सीट शेयरिंग कर ली, अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट पार्टियां, इनमें यही चल रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा। कोई अब सिंबल दिए दे रहा है, आरजेडी की तरफ से कुछ सीटों पर सिंबल दे दी गई, फिर वापस लेने की बात की। ये क्या है? मतलब आप जीती हुई बाजी हार सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि महागठबंधन के नेताओं की बहुत बड़ी लापरवाही। और वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इस महागठबंधन में टूट हो जाए इसको लेकर भी लगे हुए अंदर खाने। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि स्लीपर सेल्स लगे हुए हैं कि महागठबंधन उतना बेहतर तरीके से काम ना करे। तो मैं ये मानता हूं, खैर वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि जितने भी महागठबंधन के जो दल हैं, इनके जो मुखिया हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि आपके पास इतना समय नहीं है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, ताकि कायदे में तो होना तो ये चाहिए था जैसे कि चुनाव आयोग ने घोषणा की, उसके 3 दिन के अंदर सीट शेयरिंग कर लेते, कौन कहां लड़ेगा तय कर लेते और आराम से अपने अपने प्रत्याशियों को भेज देते। इससे सब कुछ प्रत्याशियों को भी समय मिल जाता। अब आपाधापी का माहौल है, पब्लिक भी सोच रही है ये चल क्या रहा है। तो आप यकीन मानिए, ये मत सोचिए कि आपके पक्ष में माहौल है, पब्लिक हमारे साथ है, हमको देखने सुनने के लिए उमड़ रही है और आप ऐसे लड़ते झगड़ते रहो आपको वोट मिल जाएगा। इस गलतफहमी में कतई मत रहिएगा। अभी तक मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि मामला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि माहौल फिर भी महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर खिलाड़ी है, साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपनाती है। और जो लड़ाई झगड़ा महागठबंधन में चल रहा है, पब्लिक में क्या मैसेज नहीं जा रहा है, पब्लिक सब देख रही है।
अब क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो महागठबंधन लीड लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा था, वो लड़ाई झगड़े में ही अभी तक व्यस्त है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।